बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीडियो नंबर 3 में हमारे पास है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे व्यूअर्स मैंने आपको बताया था कि सवाल को सॉल्व करने से पहले आपने ये देखना है कि क्वेश्चन के हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। तो व्यूअर्स ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट कांस्टेंट। तो व्यूअर बस इसको हमने अपनी जगह में लाना है। हमने मतलब उसको एक तरतीब से करना कि इज इक्वल एक साइड पे हमने जीरो कर देना। तो माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह प्लस माइनस 7/2 एक्स और प्लस 15/2 इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। लेकिन व्यूअर्स हमारे पास इसका प्लस होना जरूरी है। माइनस से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्लस होगा तो हमारे पास इजीली सवाल सॉल्व होगा। तो इसलिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स माइनस 15/2 इज इक्वल टू जीरो। तो पहला स्टेप ये था कि हम जो है ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बनी हो तो हम उसको एक तरतीब में लें। अब हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाते हैं। हमारे पास स्टेप ये था कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना। 15/2 हो गया। तो व्यूअर्स फिर क्या था कि हमारे पास हाफ को हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर वो जो मल्टीप्लाई उसको मल्टीप्लाई करना है 7/4 और उसी का स्क्वायर लेना और उसी को स्क्वायर लेने का उसी की जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने ऐड कर देना है बोथ साइड। तो व्यूअर्स मैंने ना इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया। हाफ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको मैंने उसका होल स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद उसी को मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है फार्मूला। तो तीसरा फार्मूला एक्स टू फार्मूले वाला एक्स हमारे पास ए और बी हमारे पास 7/4। जब हम इसको कैंसिल करते तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाती है और बी उसी तरह। अब इसको मैं खोल देता हूँ। इसका होल स्क्वायर में खोल दो तो 49 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ पे 2। तो व्यूअर्स ये रफ मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये क्या है फार्मूला ओपन है। तो हमने इसको क्या करना है क्लोज कर देना है। तो क्लोज करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या करते हैं हमारे पास एक्स और बी हमारे पास 7 और 4 है। तो एक्स प्लस 7/4 हो गया इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। यहाँ पे हमारे पास 16 एलसीएम आ जाता है 16 को जब मैं 2 के साथ कैंसिल करता हूँ तो जो हमारे पास आंसर आता है 8 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और प्लस 49 उसी तरह एक्स प्लस 7 और 4 उसी तरह और ये हमारे पास बनता है 169 और 16। तो अब मैं क्या करता हूँ कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करता हूँ। एक्स प्लस 7 और 4 होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक साइड पे ला सकते हैं जब हम अंडर रूट लेते हैं। 169 हमारे पास 13 का होल स्क्वायर बन रही है। हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 13 तो वो 169 होता है। हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 13 तो एक्स प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे मैं इसी का आगे कर देता हूँ तो हमारे पास आता है 13 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बचे थे हम वो लिख लेते हैं प्लस माइनस 13 और 4। तो हमने क्या करना है यहाँ पे प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 7/4 माइनस 7/4 प्लस माइनस उसी तरह और 13/4 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया -7 प्लस -13 हमारे पास आंसर। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास आंसर। तो व्यूअर्स वो हमारे पास आंसर आ गया। तो मैंने जैसे अगर हमने इसको दो आंसर निकाले हैं तो हमने एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख देना एक दफ़ा माइनस के साथ। नहीं आगे भी सॉल्व हो सकता है इस तरह के -7 प्लस 13 लिखेंगे तो -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4 और -7 माइनस 13 और डिवाइडेड बाई 4। तो जब हम आगे जब सॉल्व हो सकते तो डिवाइड डिवाइड के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो व्यूअर्स मैं इसको आगे भी सॉल्व कर देता हूँ। एक दफ़ा मैं प्लस के साथ माइनस करता हूँ -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास मिलता है 6 और 4। तो ये हम कैंसिल कर दें 2 2 3 तो एक हमारे पास 3/2 आ गया 3/2 आ गया हमारे पास।
और अब हम जब मैं इसको माइनस के साथ लिखूँगा -7 -13 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 5 x हमारे पास -5। तो सोल्यूशन सेट में लिख देता हूँ, हमारे पास जगह नहीं रही तो सोल्यूशन सेट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास एक आता है, हमारे पास आता है -3 और 2 और -5। एक हमारे पास सोल्यूशन सेट। तो व्यूअर्स अब देखिए हमारे पास पहला सवाल, अब मैं आपको इसको दोबारा रिपीट करके बताता हूँ कि जिस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म एक तरतीब में होता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं। कांस्टेंट को दूसरी साइड लेने के बाद हमने हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया, हाफ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसको मैंने दोनों साइड ऐड किए, दोनों साइड ऐड करने के बाद हमारे पास सिम्प्लीफिकेशन के बाद मैंने टेकन अंडर रूट बोथ साइड किया, फिर उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस लगने के बाद दो आंसर निकल आए। तो ये तो हमारे पास आज के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। तो इसका आगे पार्ट भी चल के देखते हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास थी क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम उसी तरह, बस इसीलिए मैंने इसको पहले लिख लिया और ऊपर मैं आपको भी समझा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास क्वेश्चन, ये उससे भी ईजी है। तो व्यूअर्स मैंने क्या बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी था, हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है। तो हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं कि हम कांस्टेंट को दूसरी साइड लेंगे। मैंने 3 और डिवाइडेड बाई 4 को उस साइड ले गया, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे x² प्लस, तो फिर मैंने यहाँ पे किया कि हाफ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 17 के साथ। 17 मल्टीप्लाई में 1/2 किया, तो 17 ऊपर मल्टीप्लाई तो 17/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने हाफ को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हम क्या करते हैं उस हाफ को ऐड करते हैं दोनों साइड। तो मैंने दोनों साइड हाफ को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया क्या, x + 17, यहाँ पे x + 2x और 17 और 2। तो जब हम 2 के साथ कैंसिल तो हमारे पास वही चीज़ बन जाती है। तो बस यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया। पहले मैंने इसका होल स्क्वायर खोला, तो 17 का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 हमारे पास 289 होता है। तो 289 और 2 का होल 4, तो फिर मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद दोनों ऊपर सेम है कि 256 हो गया। फिर मैंने टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड किया। अंडर रूट लेने के बाद क्या किया कि जो ये यहाँ पे प्लस होगा तो उस साइड जाके मैंने माइनस, तो मैंने राइट हैंड साइड की दूसरी साइड ले गया, मतलब इक्वल की दूसरी साइड लेके गया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर एक दफ़ा इसको मैंने माइनस के साथ लिखा और एक दफ़ा प्लस के साथ। तो ये प्लस के साथ लिखे, ये माइनस के साथ। तो प्लस के साथ जब मेरे पास आंसर आता है, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया -1/2, जब माइनस के साथ मैंने किया तो 32। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ आ गया कि आप खुद भी ट्राई करना, मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सवाल भी समझ आ गया। तो जल्दी सवाल नंबर चलते हैं 9 की तरफ। तो व्यूअर जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 मैंने देखा, तो पार्ट नंबर में थोड़ी सी चीज़ डिफिकल्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आगे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें तो आपने खुद करना है। तो व्यूअर्स चले देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये अभी किसी ऐसे से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास ये इधर माइनस हो रहा है, तो कॉन्स्टेंट को मैं अलग कर देता हूँ। जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू मतलब 8 3x + 1 जो वैल्यू, मैं उसको दूसरी साइड से लेके जाता हूँ इज इक्वल के, तो माइनस इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाई 3x + 1, और प्लस हो जाएगा इधर आगे तो 8 डिवाइडेड बाई 3x + 1। तो व्यूअर्स मैंने क्या कि सिंपल बस इस जो टर्म को उठा के मैंने दूसरी साइड पे लिख दिया। अब ये क्या हमारे पास एलसीएम सेम है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने क्या एलसीएम लिया और ऊपर सेम एज इट इज वैसे आ जाएगा, 3x² + 5 और +8। तो ये मैंने एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास था वो मैंने उसी तरह लिख लिया। एलसीएम हमारे पास आ गया, तो 4 इज इक्वल टू 3x² + 5 + 8 3x + 1। अब व्यूअर्स हम क्या करते थे कि एलसीएम को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि हम एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड कर देते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, तो एलसीएम हमारे पास क्या है 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3x² + 5 + 8 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय, तो वो सीधे हो गया 3x और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं क्या 3x + 1। तो व्यूअर्स 3x + 1 और 3x + 1 हमारे पास क्या होगी, कैंसिल होगी, क्योंकि जब एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। व्यूअर्स हमने बस इस एलसीएम को खत्म करने के लिए एलसीएम को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो इस साइड तो मल्टीप्लाई हो गया लेकिन उस साइड कैंसिल हो गया। 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 + 4 इज इक्वल टू 3x² + 5 और 5 + 8 कितना होता है। तो व्यूअर्स 5 + 8 हमारे पास हो जाता है 13,
और व्यूअर जब मैं इसको 3 इस पूरी टर्म को उठा के मैं दूसरी साइड पे करता हूँ, तो क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक साइड की 0 होता है, तो जब 0 होगा तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर ईजिली हो जाएगा। तो मैं इस साइड पे 0 कर देता हूँ और ये साइड 3x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12x माइनस 4 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 13 माइनस 4 माइनस 9 और नहीं माइनस 12x कर लेंगे, तो 13 माइनस वो हमारे पास हो जाता है प्लस 9, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 तो व्यूअर ये हमारे पास वो चीज़ बन गई। तो व्यूअर इससे आगे सेम वैसी है कि हम कांस्टेंट को दूसरी साइड में लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू, फिर हम इसका हाफ लेंगे, हाफ लेने के बाद हमारे पास जो है उसको हमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, अंडर रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद हमारे पास प्लस माइनस एक साइड पे आ जाए, तो फिर हमारे पास इसके दो आंसर आ जाएंगे। तो सेम ये भी, तो जो डिफिकल्ट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास एक टर्म होता है, उस टर्म को मैंने दूसरी साइड ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास एलसीएम सेम था, मैंने एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऊपर टर्म एक हो जाती है, फिर मैं क्या करता हूँ एलसीएम मल्टीप्लाई में बोथ साइड, तो बोथ साइड लेने के बाद ये हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद हमारे पास 12x प्लस 4 3 आ जाते हैं। मैं इस पूरी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे लिख लेता हूँ, दूसरी साइड में हमारे पास फिर कैंसिलेशन प्लस माइनस होती है, प्लस माइनस होने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके फिर इस 12 का हम हाफ लेते हैं, 6 का होल स्क्वायर, फिर हम 6 स्क्वायर इसके साथ ऐड करते हैं पूरे के साथ, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, फिर हम क्या करते हैं कि ऐड जो हम हाफ लेने के बाद हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम फिर ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होता है, लेकिन ये हमारे पास माइनस का फार्मूला, क्योंकि ए बी के साथ जो -2ab है उसके साथ माइनस है। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास पार्ट 9। तो जो डिफिकल्ट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, तो उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। तो व्यूअर्स यहाँ से आगे खुद ट्राई करने उम्मीद है हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो व्यूअर्स उसको गौर से देखना, वो मैं इंशाल्लाह पूरा हल करके बता देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ आ रहे होंगे। तो प्लीज़, तो व्यूअर्स जैसे मैंने पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 आपको समझा दिए, तो पार्ट 10 की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स पार्ट 10 में ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी हैसियत से नहीं। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद कैंसिलेशन हो जाएगा, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अक्सर पेपर में आता रहता है। तो व्यूअर्स इसको गौर से देखना। यहाँ से ना समझ आए आप हमें कमेंट बॉक्स में वो जगह स्क्रीनशॉट या उसको अंडरलाइन करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो व्यूअर्स पहले 7 इसके साथ क्या, पहले हमारे पास क्या बन रहा है कि फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे हम पहले फॉर्मूला खोल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब हम करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab 2 4 हो जाएगा और ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाता है 7 5 35ax और जब हम 23 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास a स्क्वायर आ गया 23 मल्टीप्लाई, अब क्या होना है 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x स्क्वायर प्लस 4 होगा 28 स्क्वायर प्लस 28 ax। तो व्यूअर्स जब 7 को मैंने साल के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7x स्क्वायर आ गया, फिर 7 28 फिर ये तो फिर प्लस 3a उसी तरह इज इक्वल टू 35ax प्लस 1115 तो व्यूअर्स इस पूरे टर्म को मैं साइड पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो कैंसिलेशन होती है मैं कैंसिलेशन भी कर लेता हूँ, तो एक साइड पे 0 कर देते हैं तो 7x स्क्वायर उसी तरह। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर और a स्क्वायर को मैं इकट्ठा और जो ax है तो हम एक तरतीब से लिखते हैं कि पहले क्या था कोफिशिएंट x स्क्वायर पे कोफिशिएंट x और फिर कांस्टेंट, तो 28ax और इसके साथ वो 35 लेकिन माइनस 35ax और हमारे पास फिर क्या आ जाता है प्लस 28 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बस ये हमने एक साइड पे तो रिअरेंज करके लिख लिया, हमने रिअरेंज कर लिए जो हमारे पास बनता था। तो हमने 7x स्क्वायर उसी तरह लिख लिया, हम 28 में माइनस करते हैं 35 तो हमारे पास आता है माइनस का, क्योंकि बड़े साइन के साथ माइनस है तो यहाँ पे आएगा -7ax आ गया। और यहाँ पे जब हम करते हैं तो इन तीनों जब हम प्लस माइनस करते हैं
इन तीनों को, तो हमारे पास आता है -84 क्योंकि हम लिखते हैं 115, फिर हम करते हैं 28 और 38, तो हमारे पास जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास होता है 84 -84 a² आगे से इक्वल टू एक साइड पे 0। तो ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। हमने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला भी था, उस फॉर्मूले को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद हमें इसको इसके मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी फिर हमने इस पूरी टर्म उठा के इस साइड पे लिख दिया और इस इक्वल एक साइड पे 0 कर दिया। एक साइड पे 0 करने के बाद हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया हमारे पास स्टैंडर्ड। अब इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या करते हैं हम, मैं पहले बोर्ड साफ कर लेता हूँ। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया इससे, तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, तो अब क्या करते हैं कि अब ये पिछले पार्ट्स की तरह ही जैसे हमने पिछले पार्ट्स किए थे सेम ये एज इट इज है। तो इससे हमने क्या बना लिया इस क्वेश्चन से 7x² -7ax -84a। हमने इस क्वेश्चन से ये बना दिया। तो अब फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन व्यूअर्स अब क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि हमने इससे हमने ये बना दिया स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं कि 7 के साथ डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास पहले से कोएफिशिएंट ऑफ x का जो हमारे पास टर्म होता है उसको हम डिवाइड बोथ साइड करते हैं। 7 जो -7ax डिवाइडेड बाई 7 -84 डिवाइडेड बाई, हमने 7 बोथ साइड हमने एक टाइम बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। तो 7 7 ये 7 और ये 84, तो हमारे पास आ जाता है x² -ax और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 12a। तो व्यूअर्स जो हमारे पास क्वेश्चन है वो और भी सॉल्व हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि हम इस जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x है हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1 और 2, तो ये हमारे पास a और 2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। सॉरी, तो व्यूअर्स क्या करता हूँ मैं कि इस जो इज इक्वल के हमने फिर क्या करते हैं कांस्टेंट को एक साइड पे ले आते हैं। तो कांस्टेंट को एक साइड पे ले आते हैं मैं कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ हाफ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देता हूँ जो हमारे पास आंसर आता है। तो हम ऐड करते हैं क्या, प्लस a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया और एक दूसरी साइड भी ऐड किया प्लस a और 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मतलब क्या बन जाता है फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे साइन। अब ये देखें ये हमारे पास असल चीज़ हमारे पास देखेंगे 2x और a और तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने फार्मूला को थोड़ा और ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बनती है। तो अब व्यूअर्स जो मैंने पहले सवाल में आपको बताया था कि हम ऐड क्यों करते हैं, हम ऐड इस वजह से करते हैं कि फार्मूले में a + b - 3 भी होता है। यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया। अब फार्मूला किस चीज़ का क्लोज होगा, माइनस का। तो फार्मूला में क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास हो गया x - a और 2 का होल स्क्वायर आ गया और दूसरी साइड हमारे पास अब यहाँ पे मैं सेम भी खोल लूँ तो 12 और a प्लस a² और 4 आ गया मतलब a²। अब मैं वो वाली साइड सॉल्व कर देता हूँ। x - a और 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमारे पास 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48a प्लस 4 कैंसिल और a² इज इक्वल टू, अब इसको मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ तो 49 हो जाएगा हमारे पास। ये भी a² है। ये हमारे पास स्क्वायर था तो 49 a² हो गया डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पे x - a और 2 को होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, अंडर रूट लेंगे हम क्योंकि स्क्वायर को हमने खत्म करना है तो हम अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल और 49 के साथ अंडर रूट प्लस माइनस लग जाएगा 49a² डिवाइडेड बाई 4। तो इसके हमारे पास क्या बन जाता है x - a और 2, ये हमारे पास बन जाता है 7a डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास 7a कैसे बन जाता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि 49 को हम जब 7 टाइम करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा
और ये ए बी स्क्वायर, तो अंडर रूट स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ 2 का स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल है, तो हमारा 7a डिवाइडेड बाई 2 बचता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस भी, अब मैं इस ए को इस साइड ले लेता हूँ, a और 2 हो गया हमारे पास, और प्लस माइनस 7a और 2। तो मैं बहुत थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो व्यूअर्स ये साथ साथ नोट करते हैं ना, हमारे पास थोड़ी जगह कम है, तो शायद आपके पास सेव रहे या आप वीडियो रिव्यू करके देख भी सकते हैं। तो 2 हमारे पास एलसीएम आ जाता है, 2 हमारे पास एलसीएम प्लस माइनस उसी का और 7a, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारे पास था आंसर। तो व्यूअर्स ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, हम इसके 2 आंसर निकालते हैं, ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हम आगे भी कर देते हैं कि एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते हैं प्लस 7a और 2, और एक दफ़ा माइनस के साथ ये माइनस 7a और 2। तो जब हम प्लस करेंगे तो 8a और 2 हो जाएगा, और जब हम माइनस करेंगे तो 6a और 2 हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये साथ में दोबारा कह रहा हूँ कि साथ नोट करते रहना। तो ये भी हम कैंसिल करेंगे तो x 4a हो जाएगा, तो यहाँ पे 3a, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, सॉल्यूशन सेट निकल आता है 4a और 3a। हमारे पास पार्ट 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो व्यूअर्स हमने इसमें क्या किया कि हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो हमने पहले इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद फिर हमने 7 की सीधे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 पे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर है हमने इसको एक टर्म पे कर दिया। फिर हमारे पास क्या होता है कि प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। इसके साथ में कि हम 7 को डिवाइडेड बाय बोथ साइड कर देते हैं, तो बोथ साइड डिवाइड करने के बाद हम पर कैंसिलेशन होता है, कैंसिलेशन के बाद हम कांस्टेंट को दूसरी साइड, फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ लेते हैं, हाफ लेने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, अंडर रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद हमारे पास जो आते हैं प्लस माइनस, तो फिर हम फिर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 2 आंसर निकल आते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको हमारे एक्सरसाइज 1.1 की सारी वीडियो समझ आ चुकी होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इक्वेशन होती है, और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, फैक्टराइजेशन, और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लीटिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हम स्टैंडर्ड फॉर्म, तो व्यूअर्स अगली वीडियो इंशाल्लाह होगी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं, इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। तो व्यूअर्स अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना, वो भी अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी इस वीडियो की समझ आ चुकी है, क्योंकि हमारे पास पार्ट 10 था, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 करके दिखा दी। बहुत शुक्रिया।